को राधा स्वामी, राधा स्वामी। अभी आप लोग दीपावली के बारे में सुन रहे थे। दीपावली आ गई। पिछले सत्संग में बताया गया था कि पहले गणेश जी का विसर्जन हो गया, फिर नवरात्रि आई, देवी जी का विसर्जन हो गया, दशहरा आया, रावण मार दिया गया। अब आगे क्या है? आगे दीपावली है। दीपावली की पूजा जो है कैसे करनी है अभी आप लोगों को बताया गया है, फिर हम दोबारा दोहरा रहे हैं कैसे करनी है। कि जैसे आपकी पत्नी ने पहले बरगदाही की पूजा की थी, बरगदाही बरगद की पूजा जो हुई थी बरसाइत में, उसमें बर की साइत थी, बर माने पुरुष की, साइत थी। पत्नी ने व्रत रख करके अपने बर की पूजा की। फिर क्या हुआ? फिर दोबारा करवा गया। करवा में जो है फिर पति के लिए व्रत रख करके पति की पूजा की। दो पूजा जो है कि अब आपका भी तो फर्ज बनता है कि कुछ पूजा करो। क्या करनी है? दीपावली में अपनी पत्नी को पाटा पे बिठा करके घर, और आपके जितने बच्चे हों बच्चों को भी पाटा पर बिठा लो और उनकी आरती करना है। कैसे आरती करना है? इस भाव से कि जब पत्नी का नामदान होगा तो आठों लक्ष्मी की धार इनमें से प्रकट होगी। आप में तो परमात्मा की धार प्रकट होगी। पुरुष का जब नामदान होगा तो परमात्मा की धार प्रकट होगी। पत्नी में क्या होगा? आठों लक्ष्मी की धार प्रकट होगी। तो उन आठों लक्ष्मी का नाम लेकर के लेते जाओ, आरती करते जाओ। कौन कौन सी? धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, निरोग लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, आठों लक्ष्मी को मिला करके महालक्ष्मी कहा गया है। और इसीलिए जो कैलेंडर या फोटो की पूजा करते हैं उसमें भी बताया जाता है कि बैठी हुई लक्ष्मी की आरती करना। जो खड़ी हैं लक्ष्मी जी उनकी आरती नहीं की जाती है, वो तो चली जाएंगे। तो जो कैलेंडर भी लगा हो उसमें लक्ष्मी जी बैठी हों, तो पत्नी से 8 लक्ष्मियों की धार निकलनी है, प्रकट होने हैं। और बच्चों की जब आरती करना एक में न करना, जितने बच्चे हों अलग अलग उनकी एक एक की आरती करते जाना और ये कहते जाना कि आप उस परमात्मा का अंश हो और आपको बहुत बड़ा बन करके दिखाना है। इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं उनसे भी बड़ा आपको बन करके दिखाना है। और गुरु जी के आशीर्वाद से आप बहुत बड़े बन जाओ, आरती करते जाओ कि बहुत बड़े बन जाओ, बहुत बड़े बन जाओ, बहुत बड़े बन जाओ, जो है ये सब कहते जाओ। खूब प्रेम से उनकी आरती करना है। तो इतना काम दीपावली का हो गया। अब जो है अपने सत्संग पे आ जाओ, मतलब सत्संग थोड़ा सुन लो। तुम ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो संसार में नहीं है? कितने लोगों को मालूम है कि जो संसार में नहीं है? ऐसी कौन सी चीज है? जिसको मालूम हो हाथ उठाओ। देखो ये को हाथ उठते हैं कि नहीं उठते हैं? ऐसी कौन सी चीज है कि जो संसार में है ही नहीं? ये को हाथ नहीं उठे मतलब वो परमात्मा है। परमात्मा संसार में नहीं है और उसको खोज रहे हो संसार में, इसीलिए तो मिलता नहीं है। अभी इधर से सुन रहे थे कि हमको वो डगरिया बताया जाओ, हमको रास्ता बताओ, किस रास्ते पे हम चलें।
कहां खोजें, कहां वो मिलेगा? ऐसा नहीं कि मिलता नहीं है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा डूबन चला रहा किनारे बैठ। तो यदि खोजोगे तो जरूर मिलेगा, यदि नहीं मिला तो इसका मतलब अभी खोजने का ढंग नहीं मालूम और स्थान नहीं मालूम कि कहां उसको खोजें, कहां खोजें। वेदों ने बता तो दिया कि नाम रहे चौथे पद माहे, तुम ढूंढो त्रिलोकी माहे। तुम 3 लोक में नाम खोज रहे हो, नाम तो वहां चौथे लोक में है। ये चौथे लोक में खोजो तो तुमको मिल जाए। बस तो कहीं खोजे कहीं, कैसे आवे हाथ, कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। जिसने उसको खोज लिया है उसको अपने साथ में ले लो, तुरंत मिलेगा तुम, कुछ समय नहीं लगेगा। तो एक तो स्थान जानना चाहिए कि 3 लोक में नाम नहीं है। और वो परमात्मा ये भी कहते हो कि हर जगह है, तो हर जगह है, सभी लोक एक स्थान पर हैं। ये नहीं कि यहां से इतने योजन ऊपर दूसरा लोक, ये नहीं, सभी लोक एक स्थान पे हैं। जैसे दूध पानी मिला करके रखा हुआ है, दूध पानी एक में है। हंस बन जाओ, दूध पी लो, पानी पानी पड़ा रहने दो। इसीलिए तो सरस्वती की महिमा बताई गई है। सरस्वती का वाहन हंस है, हंस है तुम। इसीलिए कि दूध पियो, सब एक में है, सब लोग एक ही जगह हैं, अलग अलग नहीं है। तुमको उसमें से निथारना मालूम हो जाए, निथारना मालूम हो जाए। सब मंजिल पड़ोस में है। मंजिल है दूर मुसाफिर, काहे सोवे रे, अभी सो रहे हो, मंजिल बहुत दूर है। और मंजिल का पता भी नहीं कि हमारी मंजिल है क्या। मंजिल है परमात्मा, और तुम यहां उसको देवताओं में खोज रहे हो, देवलोक में खोज रहे हो। कैसे मिलेगा? वो परम लोक सत्य लोक अलग है, उसके आगे है। देवलोक से आगे ब्रह्मलोक है, उसके आगे सत्यलोक देवलोक है, वहां खोजोगे तब परमात्मा मिलेगा। तो मंजिल दूर है, कितना कितना टाइम लगेगा खोजने में। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई तो उम्र भर चलता ही रहा, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं फिर जन्म में, करोड़ों जन्म हो गए तब से अभी मंजिल नहीं मिल पाई है। हर जन्म में खोजते रहे हो, नहीं मिल पाई है। क्यों नहीं मिल पाई? अभी मंजिल का पता ही नहीं कि हमको खोजना क्या है, कहां खोजना है और कैसे खोजना है, ये पता नहीं। यदि ये पता हो जाए तो वो तुरंत मिल जाए। मतलब वो रास्ता क्या है, रास्ता क्या है, किस रास्ते पे चलना है। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर लो। बाट की माने रास्ते की, पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर लो। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका भी नहीं होता है औरों के जुबानी। अनगिनत राही गए इस राह पर, उनको पता क्या, पर गए कुछ छोड़ अपने पैरों की निशानी। यह कहानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका भेद पंथी, पंथ की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। उस रास्ते का ज्ञान तुमको करना है। रास्ता वहां दूर नहीं है, कोई वहां वाहन की आवश्यकता नहीं है। बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश, बिना देह का पुरुष है, कहत कबीर संदेश। उसको तुम देह में खोज रहे हो,
वो बिना देह का है, विदेह है और अपने शरीर के अंदर खोज रहे हो, कभी नहीं पाओगे उनको। जब वो बिना देह का है और खोज रहे हो अपने शरीर के अंदर कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, कैवल्य शरीर, हंस शरीर, शरीरों में नहीं मिलेगा। वो विदेह है, कोई उसका शरीर नहीं है, कोई लोक नहीं है, वहां पर उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। कैसे पाओगे? कैसे पाओगे? इसका ज्ञान जो है तुमको जानना है, लेकिन उसके लिए हंस बनना पड़ेगा, हंस बनना पड़ेगा। और अभी तुम किसको खोज रहे हो? कह रहे हो देवता तो सुन लिए कि देवता 33 करोड़ देवता हैं, उसमें से तुमको कितने करोड़ का 100 देवताओं के नाम मालूम है? जिसको मालूम हो तो बताओ। केवल 5 देवता, सदा भवानी दाहिने और सन्मुख रहे गणेश। 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। 5 देवता जो है वो बस केवल मालूम है तुम। और इनका स्थान कहाँ है? इनका स्थान शरीर में, मूलाधार केंद्र पे गणेश जी, फिर उसके ऊपर आइए स्वाधिष्ठान चक्र पे ब्रह्मा जी, नाभि चक्र पे विष्णु जी, हृदय केंद्र पर शंकर जी, कंठ चक्र पे दुर्गा जी। जितनी देवियां हैं सब कंठ चक्र पे, सब शरीर में। और इसीलिए परमात्मा नहीं मिल रहा है। क्यों? कि सूरत जो है, सूरत लगी संसार में, ताते हो गयो दूर। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। यदि सूरत जो है उसको शरीर में खोज रहे हो, संसार में खोज रहे हो, इसीलिए जो है परमात्मा नहीं मिल रहा है। ये शरीर जो है ये संसार है, ये जो देख रहे हो ये संसार है, यहां कहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसका अब कहोगे कि वो यदि पूछे कि अकर्ता कौन है, अभी कह दोगे परमात्मा अकर्ता है। सुनो, अकर्ता नहीं है, सब कुछ करता तो वही है परमात्मा। क्या कर रहा है? वो क्षीर सिंधु में विष्णु भगवान लेटे हैं। और विष्णु भगवान कहां से आए? शिव बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव हर समय पैदा होते रहते हैं उसकी किरण से। और ये सब आगे देवलोक की रचना करते हैं, फिर उससे जो है यहाँ मृत्युलोक में रचना होती है। सब कार्य अपने आप चल रहा है, तो सबका करने वाला कौन? करता तो सब वही है, उसको कह दिया गया करता। जो सब कर रहा है उसको कह दिया गया करता। ये संसार माया और संसार में, माया और संसार की इनकी उल्टी रीत, इनकी उल्टी रीत है। जितना इनसे दूर हो उतना करेंगे प्रीत। और इसमें जितना कुछ देख रहे हो सब तुमको उल्टा दिखता है। कैसे उल्टा? ये संसार दर्पण है। जैसे शीशा में दर्पण लगा हो, उसमें अपना स्वरूप देखो। अपना स्वरूप शीशा में थोड़ा होता, अपना स्वरूप तो तुमको खोजना है। जो खोजोगे वही निज स्वरूप है, वो तुम्हारा स्वरूप है। तुम कैसे हो? तो जो शीशा में अपनी छाया देखते हो, हम उसको छाया कहें, हम उसको अपना स्वरूप न कहें। स्वरूप तो खोजना है। तो जिस छाया को देखते हो तो उसमें देखना, जो तुम्हारा बायां हाथ है वो उसमें दाहिना हाथ दिखता है, जो तुम्हारी बाईं आंख है वो उसमें दाहिनी आंख दिखती है। तो उसमें सब उल्टा दिखता है। शीशा में संसार दर्पण है, जितना कुछ इसमें तुमको दिखता है सब उल्टा दिखता है, सही दिखता ही नहीं है। तो सही कैसे दिखेगा?
यदि हमारी दृष्टि विवेक की हो जाए, दृष्टि विवेक की हो जाए, तो जैसा संसार है वैसा हमको दिखने लगेगा। तब जो है हम केवल जैसे हंस, कौवा जो है, जो चीज पड़ी हो सब में टोंट मारेगा, और हंस सब पड़ा रहने दो, केवल जहां मोती होगा उसी पे टोंट मारेगा। इतना बड़ा अंतर आ जाएगा। जैसे जो मनुष्य बकरी वर्ण के होते हैं, बकरी वर्ण, धतूर पा गई बकरी वो भी खा लिया, मदार पा गई वो भी खा लिया, घास पा गई, जो पाते गए सब खाते चले गए। ऐसे बहुत बकरी वर्ण के मनुष्य हैं। तो चलो अपने पॉइंट पे आ जाओ। तो बकरी वर्ण नहीं बनना है। सबका कर्ता वही है। इस संसार का प्रकाशक कौन है? जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। सबका प्रकाश देने वाला एक वही अकेला है। उसी के प्रकाश से तीन लोक प्रकाशित हैं, वही करने वाला है। और तुम कहो, तुमसे पूछा जाए कि निर्गुण की पूजा करोगे कि सरगुण की, तो सरगुण से तुम कहोगे कि निर्गुण के निर्गुण माने जिसमें कोई गुण नहीं है। तुमसे पूछा जाए, कह दोगे परमात्मा में कोई गुण नहीं है, सब गुण उसी में हैं। ऐसा कोई गुण नहीं है कि जो परमात्मा में है नहीं। कैसे? हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है। तब वो तो कहने का अर्थ हो गया कि उन राम में, जिस राम को हम खोज रहे हैं, सभी गुण उनमें है। ऐसा कुछ है नहीं कि जो उसमें हो नाम। तुम सभी का प्रकाशक वही है, इस माया का धीश भी वही है, सबका कर्ता भी वही है। और उसको कैसे तुमको खोजना है? ध्रुव की कहानी सुनी होगी। ध्रुव की, उनके उत्तानपाद राजा के 3 रानियां थी। तो ये सौतेली माता की गोद में बैठ गए, और उन्होंने, माता ने उतार दिया गोदी से कि उतर हमारे पास से। पिता के गोद में बैठे, माता ने कह दिया इनको गोद से उतारो, तुम ये सौतेले पुत्र हैं। पिता ने उतार दिया। ध्रुव ने कहा कि अब हम अपने असली पिता, परम पिता की गोद में बैठेंगे। और वो गोद में, परम पिता की गोद में अभी भी बैठे हुए हैं। जो उत्तर में तारा निकलता है, सुबह दिखाई पड़ता है ध्रुव तारा, वो केवल वही एक स्थिर तारा है। बाकी सभी तारे चल रहे हैं, सभी तारे चल रहे हैं। वो स्थिर है, चलता नहीं है, अचल है। तो जब आपकी गति बदली जाएगी और मत बदली जाएगी, अभी तो गतिवान हो, स्थिर नहीं हो, न मति स्थिर है न गति स्थिर है। कैसे नहीं स्थिर है? अभी तुम्हारा मन की स्पीड कितनी तेज है? जो प्रकाश की स्पीड सबसे ज्यादा होती है 1,86,000 किलोमीटर, उसकी होती प्रकाश की। और प्रकाश से भी कई गुना तेज तुम्हारा मन है। मन की स्पीड, यहां बैठे हैं, तुरंत दिल्ली याद किया, तुरंत दिल्ली तुम्हारा मन पहुंच गया। कितनी तेज स्पीड है। तो अब इसकी स्पीड जो है, इस गति पर नियंत्रण क्या हो? पिछले सत्संगों में हमने बताया था कि तुम्हारी गाड़ी में सबसे तेज चलने वाला कौन पुर्जा है? पिछले बार बताया गया था कि तुम्हारी गाड़ी में
सबसे तेज चलने वाला कुछ लोगों ने बताया था एक्सीलेटर है, उससे मतलब तेज होती है। कुछ लोगों ने बताया पेट्रोल है। तो क्या है? वो है ब्रेक। यदि गाड़ी में ब्रेक न हो तो गाड़ी तेज चला करके हमको दिखा दो, तुम गाड़ी तेज चला ही नहीं पाओगे तुम। यदि गाड़ी में चाहे बाइक हो, चाहे 4 पहिया की गाड़ी हो, चाहे तुम्हारा ट्रक हो, चाहे बस हो, यदि उसमें ब्रेक नहीं है उसको तेज नहीं चला पाओगे, तब बहुत धीरे धीरे चलाओगे, कोई आगे आना जाए हम रोक नहीं पाएंगे। और यदि उसमें ब्रेक है तो जितनी तेज मन हो उतनी तेज गाड़ी चला लो तुम। तो गाड़ी में तेज चलाने वाला यंत्र कौन लगा है? ब्रेक। ब्रेक उसको रोकता है, चलाता नहीं है। ऐसे ही परमात्मा की धार क्या करता है? वो जितनी चीज है सबको स्थिर कर देता है, अचल कर देता है, चलने नहीं देता है। मन की धार शून्य कर देता है, फिर मन इधर उधर भागेगा नहीं, मन चंचल नहीं होगा। यहां बैठे हो, फिर दिल्ली जाना हो, इसको बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब बहुत धीरे धीरे चलेगा, स्थिर हो जाएगा, मतलब फिर मन कहीं चलेगा है नहीं। मतलब उस धार का यह गुण है, परमात्मा की धार का, मतलब वो अचल है। कहानी सुना होगा कि मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाना कोई। कैसे? सूर्य ने केवल झांक करके उस राम की तरफ देख लिया था, हल्के से देख लिया। 1 महीना जो है इनका रथ स्थिर रहा, मतलब चले नहीं तुम। तो ऐसे ही जैसे वो परमात्मा मिलेगा, मन की गति तब नियंत्रित होगी। अभी तो तुम्हारे अंदर ब्रेक है ही नहीं, तुम अभी गाड़ी तेज कहां चला पाओगे तुम। तो इसको, इस गति को कहते हैं कि अभिगत गति कछु समझ न आवे, ज्यों गूंगा मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। ये अभिगत गति है, इंटर की किताब में हम पढ़े थे, हम अभिगत गति है। इसी को विदेह गति कहते हैं, अभिगत गति कहते हैं। गति तो है, गति तो है, लेकिन अभिगत गति है। अभिगत गति क्या? स्थान से बिल्कुल आगे पीछे कहीं जाना नहीं, गति हो रही है, गति भी हो रही है, और वहां से कहीं हटना भी नहीं है। जो कुछ तुमको चाहिए उसी स्थान पर सब मिलेगा। तुम जैसे अभी तुम लोग सोचते हो कि स्वर्ग लोक में जाओ, वहां जो सोचो तुरंत मिलेगा तुम। तब ये स्वर्ग तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। स्वर्ग वहां पे हाथ जोड़ करके खड़ा रहेगा कि बताओ क्या लेना है तुम। सब जो है जिनकी जिनकी पूजा करते हो, सब वहां पे तुम्हारे पीछे पीछे। ये मायाधीश बन जाओगे। कैसे बन जाओगे? कहोगे मायाधीश तो वो है। अरे वो और तुम अलग अलग नहीं रहोगे, अद्वैत हो जाओगे, एक हो जाओगे। फिर मैं नहीं रहेगा। मैना ने मैं ना कहा, गाहक लागे 20, और बकरे ने मैं कहा, तुरंत कटायो शीश। अभी जो मैं समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मैना की कीमत जो है ज्यादा होती है, बकरे की कीमत कम होती है, क्योंकि वो ना कहती है, मैं नहीं कहती है। मैना ने मैं ना कहा, गाहक लागे 20, बकरे ने मैं कहा, तुरंत कटायो शीश। और फिर मैं और तू दो नहीं होंगे, दो हैं तो फिर अद्वैत हो। न वहां पे मैं है, न वहां पे तू है, दो है नहीं। जानत तुम्हें हो जाइए, जानत तुम्हें हो जाइए। जैसे जानोगे वही हो जाओगे, जैसा वो है वैसे हो जाओगे। वो अचल है, चलता नहीं है। माया की और सत्य की पहचान क्या है? जो बदले सो माया संतो, जो बदले सो माया। जो बदल रहा है, जो बदल रहा है वो माया है। जिसमें परिवर्तन हो रहा है
जो चल रहा है संसार क्या है? वेदों ने बताया संसरत इति, कि जो हर समय सरक रहा है, चल रहा है, सरक रहा है, वो संसार है, वो माया है जो चल रहा है, बदल रहा है, जिसमें परिवर्तन हो रहा है और वहां कोई परिवर्तन नहीं। जैसा पहले था वैसे अब है, वैसे आगे रहेगा, वैसे आगे रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। तो वो परमात्मा है और माया में हर समय बदलाव, हर समय बदलाव। ये पहचान है, ये पहचान है कि जैसे कोई चीज कुछ पूछे कि बताओ कि ये माया है कि सत्य है? सत्य नहीं है, सत्य बदलता नहीं है। माया जो हर समय परिवर्तन होता रहे, परिवर्तन होता रहे, सब बदल रहा है। संसार जो है संसरति, बदल रहा है, चल रहा है और वो स्थिर है, अचल है उत्तम। इसलिए हमको सत्य को खोजना है। क्यों खोजना है? संसार माया छोड़ना नहीं है। यदि कहो कि संसार छोड़ दे, माया छोड़ दे, नहीं, इसको पकड़ना है। इसलिए पूरा संसार भी हमारी मुट्ठी में आ जाए, सब माया भी जो हमारी मुट्ठी में जाए, और एक ही मुट्ठी में आ जाए, दो मुट्ठी का काम नहीं। संसार भी हमारी मुट्ठी में, माया भी हमारी मुट्ठी में। कैसे कैसे पकड़ोगे? अभी छाया को पकड़ रहे हो, इसलिए छाया ये हाथ नहीं आती। एक छाया को पकड़ रहे हो, इसलिए छाया पकड़ में नहीं आती। यदि जो सत्य है, सत्य को पकड़ लो, तो जहां जितनी छाया है देखोगे कि सब छाया को हम पकड़े हैं। यदि अपनी परछाई देखो, इधर सूर्य है, परछाई इधर आएगी और उसको पकड़ने के लिए जितना दौड़ोगे उतनी छाया और आगे बढ़ जाएगी। ये सोचो कि हम यहां से कूदें, छाया पे गिरे, छाया भी कूद जाएगी। क्या है? अपने सर के ऊपर हाथ रख लो, पकड़ लो, देखोगे छाया में हम पकड़े हैं तुम। तो ऐसे ही सत्य छाया नहीं है, सत्य तुम हो। ऐसे ही उस सत्य को खोजना है। यदि सत्य को पकड़ लो तो जितना कुछ संसार, प्रकृति, माया और पूरा जगत सब तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा। सबको पकड़ लोगे, छोड़ना कुछ नहीं है। ये तुम सोचो कि हम बैरागी बन जाएं और छोड़ दें, ये बैराग नहीं हुआ। बैराग क्या है? कि जो कुछ पकड़े हो, अभी सुन रहे थे कि जहां जहां हम भूले भटके हैं, जो रास्ता हम भूले हैं, हमको सही रास्ता तब गुरु बताओ। तुम प्रार्थना भी पढ़ते थे, जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाऊं। पहले खुद तो उतरो तुम, उनको तो तारोगे बाद में। प्रार्थना तो तुमको पढ़ाई गई थी, प्रार्थना याद करो, उसको तुमको पूरा करना है। यदि पूरा नहीं कर पाया तो फिर पढ़ना बेकार हो गया। जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाऊं। और क्या? छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निस्दिन दूर रहे। अभी तो उस पाखंड में पड़े हुए हो, असत्य में पड़े हुए हो, असत्य को ही सत्य मान रहे हो, सत्य को पकड़े हो कि हम परमात्मा को पकड़ लिए, परमात्मा को जान रहे लिए। कहां? संसार में परमात्मा को हम पकड़े पड़े हैं। संसार में परमात्मा है ही नहीं, पकड़ोगे क्या? तुम वो सत्य परमात्मा में जो है तुमको खोजना सत्य है। सत्यनारायण की कथा सुनाई गई कि वो सत्य को जानो। और चार पैर धर्म के बताए गए कि चार पैर हैं धर्म के, कलि में एक विलुप्त। तीन पैर से चल रहा जीव हो कैसे मुक्त। चौथे पद को खोजना यही जीव का लक्ष्य। जीव का लक्ष्य क्या है? मनुष्य का लक्ष्य क्या है? कि चौथा पैर को खोज लो। क्या है वो? तीन पैर, शरीर, मन, सूरत। तीन पैर जो है, जितनी पूजा करते हो इसके आगे की पूजा मालूम ही नहीं।
इसके आगे की पूजा आत्मा की पूजा मतलब कैसे होती है। जिस तरह से तुम पूजा मानते हो कि यह पूजा हम कर रहे हैं, इंद्रियों से पूजा कर रहे हो, आंख से दर्शन कर रहे हो, कान से सुन रहे हो, मुंह से प्रार्थना पढ़ रहे हो, जितना इंद्रियों से कर रहे हो, इंद्रियों पे कोई विश्वास नहीं कि ये सत्य तुमको देख करके बता दें। जैसे आंखें जो देखती हैं, रेल की पटरी जहां है वहां खड़े हो, पटरी तुम देखने लगो, तुमको दिखेगा कि आगे बहुत दूर दोनों पटरियां जाकर के एक में मिली हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। यदि कभी पटरी पे खड़े होगे, देखा होगा, तो तुमको दिखाई पड़ेगा कि दोनों पटरियां आगे जाकर के एक में मिली हैं। एक में कहाँ मिली हैं? जब आगे जाओगे वहां देखोगे और आगे जो मिली हैं, तुम चलते जाओगे तुम। जैसे आकाश है, इसको यहां से देखते हो कि वहां पर बादल जैसा आकाश है, तो और वहां पर पहुंच जाओ, वहां पर देखोगे कि और वहां इससे आगे में तो ऐसा है, यहाँ नीचे भी तो वैसा ही आकाश है, वैसा ही आकाश हर जगह है, ऊपर वैसा ही आकाश है। जहां हमारे देखने की क्षमता समाप्त होती है वहां हमको वैसा दिखाई पड़ता है। तो ऐसे ही आंखों से तुम रेल की पटरियां देखते हो कि दोनों एक में मिली हैं, लेकिन सत्य नहीं। तो आंखों का ज्ञान, इंद्रियों के ज्ञान पर कैसे विश्वास कर लिया जाए कि जो हम देखते हैं सत्य है? तो इसलिए वो इंद्रियातीत है। इंद्रियों से उसकी पूजा करोगे, सत्य की पूजा नहीं हो पाई। मनोतीत है, ज्ञानातीत है, ज्ञान से उसको नहीं पाओगे तुम। तो क्या है? बताया तो गया कि नाम रहे चौथे पद माही, और नाम में भी सत्य नाम खोजना है। सत्य नाम खोजना है, केवल नाम से काम नहीं चलेगा। जहां नाम है वहां रूप है, द्वैत हो गया, दो हो गए, वो असली नाम नहीं है, वो तो द्वैत वाला नाम हो गया। वो चौथा पद खोजना है। अभी जब प्रार्थना हो रही थी उसमें भी था कि तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत्य नाम सतगुरु गति चिन्हा। वही सतगुरु पद है, वही राधा स्वामी पद है, वही सत्य नाम है। और तब जो है वहां पर तुम्हारी गति जो है अभिगत गति हो जाती है, वो अचल गति हो जाती है, स्थिर हो जाती है। फिर गति नहीं रहती है, चलने वाली गति नहीं रहती है, ब्रेक वाली गति हो जाती है, बिल्कुल स्थिर हो जाती है। तुम्हारी गति भी बदल जाएगी, मत भी बदल जाएगी, और पूरा परिवर्तन, जीव भी आत्मा बन जाएगा। तुम वही हो जाओगे, तुम्हारा निज स्वरूप वही है। अपना निज स्वरूप जान लोगे और अपने घर पहुंच जाओगे। अपने घर, तुम्हारा घर कहाँ है? जहां से आए हो तुम जहां से, जाना तुम्हें कहां, इतना ही केवल जान लो, बस हो गया भजन। केवल इतना जान लो कि हम कहां से आए हैं, कहां हमको जाना है। अभी यही नहीं पता तुम आए हो, तुम कहां से? उस ईश्वर के यहां से, उसी का अंश हो, बूंद रूप में आ गए हो। और यह बूंद वहां जाकर के उस समुद्र में मिलकर के समुद्र बनना है। आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां, इतना ही केवल जान लो, बस हो गया भजन। भजन जो कर रहे हो, केवल इतना भी जान नहीं पाए हो, तो भजन से, और भजन कौन जो है? वो हरि का भजन। हरि का भजन जानोगे, बिन हरि भजन न भवतरी है। बाकी ये जो तीन पद हैं, ये संसार है, माया है, देवलोक है, ब्रह्मलोक है, ये सब माया है, ये सब भवसागर है। इसमें वैसे पार नहीं कर पाओगे, इसको पार करना है। तो कैसे पार करोगे? तुम्हारे पार करने से नहीं पार होगा। केवल सीधे जो है दृष्टि बदलनी है, वहां उड़ करके नहीं जाना है। यदि सोचो कि हम विहंगम चाल से उड़ करके वहां पर पहुंचे, उड़ना नहीं है।
जाना कहीं नहीं है, जहां पे हो यहीं पे खोजना, खोजने के लिए हमको जाना कहीं नहीं है। मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं काबा, ना मैं काशी, ना मैं गिर कैलाश में। खोजी होए तुरंत मिलियो, पल भर की तलाश में। दूसरा पल नहीं लगेगा, जब नामदान होगा केवल 1 मिनट में मिल जाएगा। मतलब दूसरा मिनट नहीं लगेगा कि दूसरा मिनट कि हमको कुछ करना पड़ेगा। यदि कुछ कर रहे हो तो फिर 3 पदों वाली में तुम साधना कर रहे हो। वहां साधना मन की होती है, इंद्रियों से पूजा होती है, सूरत से सूरत शब्द योग होता है। इनसे जब तक, और उसमें क्या है, आत्मा की पूजा में क्या है, उसमें केवल सन्मुख होना पड़ता है और कुछ करना नहीं पड़ता है। अभी विमुख हो, अभी सन्मुख हो ही नहीं। किससे विमुख हो? वो जो सबका मालिक एक है, परम पिता परमात्मा, अपने पिता से विमुख हो। तो जो राख न सके राम कर द्रोही, उस राम के द्रोही, राम से विमुख हो, अपने परम पिता से विमुख हो, और फिर इस संसार में कल्याण चाहते हो। क्यों है कि जब तक उससे विमुख हो, संसार की इतनी हिम्मत नहीं कि वो जो है आपको सुख जो है दे दे, और आपको जो है यहाँ की जो चाहो वो दे दे तुम, क्योंकि सब उसी के चलाए से चल रहा है। तो क्या करना है? उसके होना है। किसके? केवल अपने ही पिता के, दूसरे के पिता के थोड़े। सो परत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तुम उससे बिछुड़ गए हो, उससे विमुख हो, इसलिए यहां पे दुख भोग रहे हो, गरीबी झेल रहे हो। तो धाम अपने चलो भाई, पराये धाम क्यों रहना। काम अपना करो भाई, पराये काम क्यों करना। अपना काम करो, अपने घर वापस चलो, अपने पिता से मिलो, यह तुमको खोजना है। और जो खोज रहे हो ये खोज नहीं है, जो खोज रहे हो ये खोज नहीं है। मतलब उसको खोजने के लिए कहीं जाना नहीं है। क्या है? केवल दृष्टि बदलना है। जैसे दृष्टि बदलेगी, तुरंत जो है सामने हाजिर तुम। और फिर क्या? फिर आठों पहर हुजूर, रात दिन हर समय फिर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। जहां तुम होगे वो साथ साथ रहेगा, और सारथी वो बन जाएगा। संचालन जो है इस रथ का सारथी वो बनेगा। वही कृष्ण है, वही राम है, वही बुद्ध है, वही अनामी है, वही राधा स्वामी है, वही परम पद है, वही मोक्ष पद है, वही किलिया है, वही धुरी है। सब वो है, केवल एक ही है। उसके नाम अनेक हैं कि जैसे तुम्हारे नाम, यदि हम तुमको बहुरूपिया कह दें, अभी कहोगे कि हमको बहुरूपिया कह दिया गया, लेकिन तुम बहुरूपिया हो। कैसे? तुम ही अकेले किसी के मामा हो, किसी के नाना हो, किसी के चाचा हो, किसी के ताऊ हो, किसी के साले हो, किसी के बहनोई हो। तुम्हारे कितने रूप हो गए? तो तुम बहुरूपिया हो तुम। तो ऐसे ही वो है एक, हो तुम भी एक। जब अपने को जानोगे, अपना स्वरूप पहचानोगे, एक हो जाओगे। मतलब एक होगे, मतलब एक में रहोगे, अपने घर पहुंच जाओगे। तो क्या करना है? तुमको ऐसे ही शरणागत चाहिए, ऐसी शरणागत चाहिए कि यदि शरणागत प्राप्त हो गई, शरणागत माने, शरणागत का अर्थ ये नहीं है कि सिर रख करके हम जो है लेट करके सिर रख दें, ये शरणागत नहीं हुई। शरणागत का अर्थ हुआ कि तुम गुरु की बात मानने लगो। जितना गुरु कह दे
इतना गुरु कह दे तुम्हारा ध्यान उसकी बात पे रहे। जैसे कहे खड़े हो जाओ, फिर तुम ये न सोचो कि यहां खड़े हो कि यहां खड़े हो कि यहां खड़े हो जाओ, जो है यदि इसमें सोचोगे तो फिर टाइम निकल गया तुम। जितना वो कह दे उसकी बात मानने लगो, यह शरणागत हुई। जैसे रावण के गुरु शंकर जी थे, उनको अपने सिर चढ़ाता था, पूजा करता था, अपने सर के ऊपर ले ले घूमता था, लेकिन उनकी बात नहीं मानता था। यदि बात मानता तो ये हाल न होता। तो शरणागत क्या है कि जिसकी शरणागत हो उसकी बात मानने लगो। इस गुरु जी ने जो कहा है कि ऐसे बनना है वैसे बन करके दिखाओ। जितना कहा जाए अब कह दो कि नहीं, जो गुरु जी ने कहा है हम उसमें अपनी बुद्धि लगाएंगे, तो शरणागत नहीं हुए। ऐसी एक कहानी तुमको बहुत पहले